जरा सोचो, एक ऐसा समुद्री किनारा जो हिंद महासागर की गर्माहट से नहाया हुआ है। यहाँ की लहरें जैसे सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। ये है स्वाहिली तट, एक ऐसी जगह जहाँ सदियों से अफ्रीका दुनिया से मिलता रहा है। यहाँ की हर लहर में इतिहास की गूंज है। स्वाहिली शहर राज्य इन तटों पर उभरे जो आज के सोमालिया से लेकर मोजाम्बिक तक फैले हुए हैं। ये शहर राज्य व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। ये शहर व्यापार, संस्कृति और नवाचार के जीवंत केंद्र थे। यहाँ के बाजारों में हर कोने से व्यापारी आते थे। ये वस्तुओं, विचारों और लोगों के आदान प्रदान से फलते फूलते थे। यहाँ की गलियों में हर समय कुछ नया सीखने को मिलता था। स्वाहिली लोग भौगोलिक सीमाओं से बंधे नहीं थे। वे समुद्र के पार नई दुनिया की खोज में निकलते थे। वे एक आम भाषा, संस्कृति और जीवन के तरीके से एकजुट थे। उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्वाहिली शब्द खुद अरबी भाषा के शब्द सवाहिली से आया है, जिसका अर्थ है तट का। यह नाम उनके समुद्री जीवन को दर्शाता है। यह उनके अस्तित्व की समुद्री प्रकृति और व्यापक हिंद महासागर जगत से उनके संबंधों को दर्शाता है। उनकी नावें समुद्र की लहरों पर तैरती थी। स्वाहिली तट संस्कृतियों का एक संगम था। यहाँ हर संस्कृति ने अपनी छाप छोड़ी। इसने अरब, फारस, भारत और उससे आगे के व्यापारियों और खोजकर्ताओं का स्वागत किया। यहाँ हर कोने से लोग आते थे। प्रभावों के इस अनूठे मिश्रण ने स्वाहिली लोगों की पहचान को आकार दिया और उनकी वास्तुकला, व्यंजनों और परंपराओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहाँ की हर इमारत और हर व्यंजन में एक कहानी छुपी है। सदियों तक स्वाहिली शहर राज्य स्वतंत्र इकाइयों के रूप में फले फूले। ये शहर राज्य अपने आप में एक दुनिया थी। वे शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासित थे जो व्यापार को नियंत्रित करते थे और विशाल समुद्री नेटवर्क की कमान संभालते थे। इन राजाओं की शक्ति और समृद्धि अद्वितीय थी। ये शहर अफ्रीका के धन के द्वार थे और उन्होंने महाद्वीप और हिंद महासागर दुनिया के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ की समृद्धि और संस्कृति ने इतिहास को नया मोड़ दिया। स्वाहिली शहर राज्यों में किल्वा किसिवानी उनके धन और भव्यता के चमकते हुए उदाहरण के रूप में सामने आता है। यह शहर अपने समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वर्तमान तंजानिया के तट पर एक द्वीप पर स्थित किल्वा किसिवानी रणनीतिक रूप से हिंद महासागर से गुजरने वाले व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए स्थित था। इसने इसे व्यापार और वाणिज्य के लिए एक प्रमुख केंद्र बना दिया। इसका बंदरगाह दूर देशों से आने वाले विदेशी सामानों से लदे जहाजों से भरा हुआ था। ये जहाज सोने, हाथी दांत, मसाले और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर आते थे जो किल्वा के बाजारों में बेची जाती थी। किल्वा की समृद्धि पौराणिक थी। इसके बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती थी और यहाँ के व्यापारी बहुत धनी थे। यात्री इसकी प्रभावशाली पत्थर की मस्जिदों, महलों और सार्वजनिक स्नानाघरों को देखकर चकित हो गए। ये इमारतें किल्वा की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक थीं। ये शहर अपने सोने, हाथी दांत और दासों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी हिंद महासागर के बाजारों में बहुत मांग थी। इन वस्तुओं ने किल्वा को अत्यधिक समृद्ध बना दिया। किल्वा के शासकों ने व्यापार के माध्यम से अपार धन संचय किया। वे अपने व्यापारिक कौशल और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल शानदार इमारतों के निर्माण में किया जो उनकी शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करती थी। ये इमारतें आज भी किल्वा की भव्यता की गवाही देती हैं। ऐसी ही एक संरचना है किल्वा की महान मस्जिद, जो स्वाहिली लोगों के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। ये मस्जिद किल्वा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 12वीं शताब्दी में निर्मित ये पूर्वी अफ्रीका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी वास्तुकला और निर्माण तकनीक अद्वितीय है। मस्जिद के जटिल डिजाइन और कोरल पत्थर का निर्माण स्वाहिली शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण है। इन शिल्पकारों ने अपनी कला से मस्जिद को अद्वितीय बना दिया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में किल्वा किसिवानी का प्रभुत्व अपने चरम पर पहुंच गया। इस समय के दौरान किल्वा ने व्यापार और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान शहर ने एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य को नियंत्रित किया, जो दक्षिण में सोफाला से लेकर उत्तर में मोम्बासा तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य किल्वा की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक था। अपने सुल्तानों के नाम से ढाले गए किल्वा के सिक्के पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थे, जो इसके आर्थिक और राजनीतिक दबदबे का प्रमाण था। ये सिक्के किल्वा की समृद्धि और व्यापारिक शक्ति को दर्शाते थे। हालांकि किल्वा का स्वर्णिम युग हमेशा के लिए नहीं रहेगा। समय के साथ आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों ने इस महान शहर को कमजोर कर दिया और अंततः इसका पतन हो गया।
स्वाहिली लोग सांस्कृतिक मेलजोल के उस्ताद थे। वे अपने समुदायों में एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों का आयोजन करते थे। हिंद महासागर के व्यापारियों के साथ उनकी बातचीत ने अफ्रीकी, अरब, फारसी और एशियाई प्रभावों के एक अनोखे मिश्रण को जन्म दिया। यह व्यापारिक संबंध न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बना। यह फ्यूजन स्वाहिली संस्कृति के सभी पहलुओं में स्पष्ट है, उनकी भाषा और व्यंजनों से लेकर उनकी वास्तुकला और पहनावे तक। स्वाहिली समाज ने विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को अपनाकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। स्वाहिली पहचान के केंद्र में स्वाहिली भाषा है, जो एक बंटू भाषा है जो अरबी, फारसी और भारतीय शब्दों से समृद्ध है। ये भाषा न केवल संचार का साधन है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। स्वाहिली ने पूर्वी अफ्रीकी तट पर व्यापार की भाषा के रूप में कार्य किया, संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। व्यापार मार्गों पर स्वाहिली भाषा का उपयोग व्यापारियों के बीच एक सामान्य भाषा के रूप में किया जाता था। ये क्षेत्रीय और जातीय मतभेदों को पार करते हुए स्वाहिली लोगों के लिए एकता और पहचान का प्रतीक बन गया है। स्वाहिली संस्कृति ने विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाहिली व्यंजन उनके सांस्कृतिक मिश्रण का एक और प्रमाण है। ये व्यंजन विभिन्न संस्कृतियों के स्वाद और तकनीकों का मिश्रण है, जो स्वाहिली समाज की विविधता को दर्शाता है। भारत से मसाले जैसे लौंग और इलायची स्वाहिली रसोई में अपना रास्ता बनाते हैं, जो पारंपरिक अफ्रीकी व्यंजनों में विदेशी स्वाद जोड़ते हैं। इन मसालों ने स्वाहिली व्यंजनों को एक अनोखा और समृद्ध स्वाद दिया है। प्रतिष्ठित स्वाहिली व्यंजन पिलाऊ एक स्वादिष्ट चावल का व्यंजन है, जिसे नारियल के दूध में पकाया जाता है और सुगंधित मसालों से सराबोर किया जाता है। यह व्यंजन स्वाहिली पाक कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह अफ्रीकी सामग्री के साथ अरब और भारतीय पाक परंपराओं के संलयन को दर्शाता है। स्वाहिली व्यंजन विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को मिलाकर एक अनोखा स्वाद प्रदान करते हैं। स्वाहिली वास्तुकला भी शैलियों के एक अनूठे मिश्रण को प्रदर्शित करती है। यह वास्तुकला स्वाहिली समाज की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। मस्जिदों, महलों और घरों में अक्सर अरब और फारसी डिजाइन के तत्व शामिल होते हैं, जैसे धनुषाकार द्वार, आंगन और जटिल प्लास्टर सजावट। ये वास्तुकला स्वाहिली समाज की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इन तत्वों को पारंपरिक अफ्रीकी निर्माण सामग्री और तकनीकों के साथ जोड़ा गया, एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया जो स्वाहिली समाज की महानगरीय प्रकृति को दर्शाता है। यह शैली स्वाहिली समाज की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। स्वाहिली लोगों ने अपनी अनूठी और जीवंत पहचान बनाने के लिए अन्य संस्कृतियों के तत्वों को अपनाते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान को अपनाया। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान स्वाहिली समाज की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है।